भक्त रसखान भगवान कृष्ण के लिए पादुका लेकर वृंदावन आए। जय श्री राम। भक्तों, श्री कृष्ण के अनेक भक्तों में से उन्हीं भक्तों में से एक नाम भक्त रसखान का भी आता है। 1598 में से दिल्ली में जन्मे सैयद इब्राहिम खान कृष्ण भक्ति की कविताएं लिखने के कारण कवि रसखान के नाम से प्रसिद्ध हुए। मुसलमान होते हुए भी कृष्ण भक्ति के और उनके प्रेम की अविरल धारा प्रवाहित करने वाले रसखान के सवैया तो सचमुच रस के खान हैं। मनुष्य हो तो वही रस खाने, बसो ब्रजो गोकुल गाँव के ज्ञान। जो पशु हो तो कहाँ बसो मेरो, चरणों निंत नंद की धेनु मन चरण। प्रस्तुत पंक्तियों में से श्री रसखान जी ने मनुष्य और पशु हर जन्म में ब्रज भूमि में ही रहने की प्रार्थना की है। ऐसी क्या बात हुई है जो कृष्ण भक्ति की रस में बहकर एक खान रसखान बन गया। हरे कृष्णा। देखो, आज हम आए हैं रसखान की समाधि में, जो गोकुल में अवस्थित है। जो गोकुल रमन रहती है ब्रह्मांड घाट से थोड़ा सा और पहले 3-4 किलोमीटर आगे आना होता है। तो ये रसखान की ये जो आश्रम है बहुत ही सुंदर है। रसखान समाधि है, बहुत ही सुंदर है यार। योगी आदित्य नारायण जी ने इनको इतनी अच्छे से बनाया, पूरा एकदम जैसे पार्क की तरह देखने में लग रहा है और बहुत ही सुंदर एरिया है। तो आज हम इनकी कथा सुनेंगे और इनकी पूरी कहानी सुनेंगे, तो पूरा वीडियो में बने रहे और देखते रहे। एक ही दिन खान साहब पान खाने के उद्देश्य से एक दुकान पर जाते हैं। तभी अचानक उनकी नज़रें एक दुकान पर उस लगे बाल कृष्ण की छवि पर पड़ती है। उन्होंने देखा, उस पान वाले से पूछा, भाई ये नन्हा सा बालक कौन है जिसका इतना कोमल शरीर है परंतु जिनके पाँव में एक जूते तक नहीं। ये जिस जमीन पर खड़ा है ये वो कितनी खुरदरी है। तभी पान वाले ने कहा, भाई खान साहब इसका नाम श्याम है और अगर आपकी इतनी ही फिक्र है तो आप ही इसके लिए जूते बनवा कर लाइए ना। इस बात को सुनकर खान साहब के हृदय को छू गए। फिर क्या था, दूसरे ही दिन हाथों में नन्हे श्याम के चरण पादुका लिए वो उसी पान वाले से पूछते हैं, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रसखान, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। पान वाले ने देखा कि ये तो सचमुच ही चरण पादुका लेकर आ गया। उसने अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा, देखो भाई ये नन्हा सा बालक तुम्हें नहीं यहाँ तो नहीं मिलेगा, शायद कहीं और मिल जाए। क्या जाकर किसी दूसरे से पूछते क्यों नहीं। उस नन्हे श्याम की सूरत को अपने दिल में बसाए खान साहब चल पड़ते हैं और रास्ते में आने जाने वाले हर व्यक्ति से पूछते हैं, नन्हा सा बालक है, पहली सी सूरत है, नाले में घुंघराले उसके, पहनता मोर मुकुट है। फिर क्या, आने जाने व्यक्ति हर किसी से पूछने लगे कि कृष्णा मयूर मुकुट पहनता है, उसके घुंघराले बाल है, छोटा सा नन्हा सा बालक है, कहीं उसका नाम श्याम है। कहा आप लोगों ने किसी ने देखा क्या, आप जानते हो। हर किसी से आने जाने व्यक्ति से पूछने लग गए। श्री कृष्ण ने देखा ये भक्त मुझे नन्हे श्याम के रूप में ढूंढ रहा है, वो तो मुझे इस रूप में पहचान भी नहीं पाएगा। तभी वो एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर खान जी के पास जाकर सारी बातों को सुनने के पश्चात उनसे कहते हैं, समझ में आया जिसका पता तू पूछ रहा है, वो है बांके बिहारी, ये तू ढूंढ रहा है।
वो श्याम कहाता, कहीं वो कृष्ण मुरारी, कहीं सावरिया कहता, कहीं गोवर्धन धारी। हम है हजारों है उसी के, नाम हजारों ही है उसी के, कई जगह में धाम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। उस भले व्यक्ति ने खान जी को वृंदावन जाने को कहा। फिर क्या था, मानो मुसाफिर को मंजिल मिल गई है। बिना खाए पिए लगातार चलते हुए खान साहब वृंदावन में जाकर कृष्ण के मंदिर जाकर पहुँचे। पागलों जैसे हालात, हाथों में जूते लिए और अन्य समुदाय के होने के कारण मंदिर के पुजारी ने उन्हें अंदर आने से मना कर दिया। ने शाम से मिलने की आस लिए खान साहब रो पड़ते हैं। मुझे ना रोको भाई, मेरी समझो मजबूरी, शाम से मिलने दे दो, बहुत है काम जरूरी। तो घर के बाहर शाम आएगा मेरा, इंतजार करते करते ही, इंतजार करते करते ही सुबह से हो गई शाम, बताओ कहाँ मिलेगा शाम। खान साहब के मन में नन्हे श्याम से मिलने की आस थी। इसी विश्वास के साथ वो उसी मंदिर के सीढ़ियों पर रात भर बैठे रहे, जाग कर रात बिताए। भोर होने को आए, जब पूरा देखे, पूरा रात हो गया पूरा, फिर सुबह होने को आए तो आसपास देखा एक घुंघरू बजने की आवाज़ ही आ रहे। तो उन्होंने इधर उधर चारों ओर देखा तो देखा कि नन्हे श्याम नीचे चरणों के इधर ही बैठे हैं। उस नन्हे श्याम की जैसी छवि उस भक्त खान जी ने अपने हृदय में बसाई थी, ठीक वैसे ही उन्होंने अपने सामने पाया। खुशी से गदगद होकर गोद में उसे उठाया, कर सीने से बहुत ही प्यार लुटाया। पादुका पहनाने को चाऊ जैसे ही उठाया, नज़ारा ऐसा देखा वो ले जामू को आया। काटे चुभ चुभ के घायल, काटे चुभ चुभ के घायल, चुभे नन्हे पाँव। खान साहब ने श्याम के घायल पाँव को देखकर रो रो के उनसे कहा कि आप मुझे एक बार खबर दे देते तो मैं खुद ही चला आता, तो तुम्हारे पास चले आता, तो आपके पाँव की न छाले पड़ते, ना चुभता कोई काटा। परंतु उस मयूर मुकुट वाले ने खान जी को मुस्कुराते हुए कहा, छवि जैसे तू मेरी दशा कर दिल में लाया, में रूप में तुमसे बहा में मिलने आया। से पैदल आया, गोकुल से मैं पैदल आया, मेरे लिए ब्रज धाम, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। इस प्रकार भक्त और भगवान के मिलन शायद ही कोई देखने को मिलेगा। जाति जय भावना जैसी हरी मूरत देखी तीनों तैसी। कन्हैया ने कहा, हे भक्त, आपने मुझे बाल रूप में खाली पाँव देखा था तो उन पथरीले रास्तों पर, तभी तो मैं उसी अवस्था में आपसे मिलने के लिए गोकुल से वृंदावन पैदल दौड़ा चला आया।
आपके हाथों से चरण पादुका पहन मुझे त्रिलोक की सारी खुशियाँ मिल गई। हमसे बातें सुनकर अभी वो हुआ दीवाना, हाथ मुझको भी दे दो अपने चरण में ठिकाना। तभी से खान जी शाम के नाम से भक्ति रस में ऐसे डूबे कि उन्हीं रस खान से नाम से जाना गया। मालिक है दुनिया का ये मैंने जान लिया है, लिखूंगा पग में तेरी ही आज से ठान लिया है। मन बेमेड़ सा सोनू शाम प्रेम रस बरसा सोनू आन बनारस खान, भाव के भूखे है भगवान, भाव के है भूखे भगवान। कृष्ण भक्त ताज बीवी। भगवान श्री कृष्ण के भक्त प्रवरों में ताज बीवी की भक्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ताज बीवी का जन्म ब्रज क्षेत्र के प्रमुख महावन में से सवित 1639 में माना जाता है। उनके पिता अली खान पठान की नियुक्त मुगल सुल्तान दारा महाराज को सुरक्षा हेतु की गई है। प्रख्यात साहित्यकार धीरेन्द्र हरिश्चंद्र जी ने ताज बीवी के बारे में वर्णन किया है। ताज बीवी मुगल दौर की एक प्रमुख कृष्ण भक्त मुस्लिम कवयित्री थे। कुछ लोग इन्हें सम्राट अकबर के समकालीन मानते हैं, जबकि कुछ लोग उन्हें औरंगजेब का समकालीन बताते हैं। वैष्णव गोस्वामी गोकुलनाथ जी द्वारा प्राणित भाव सिंधु के अनुसार गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने ताज बीवी को ब्रह्म संबंध की दीक्षा देकर वैष्णव बनाया। कृष्ण भक्ति काव्य की कवयित्रियों में ताज बीवी को मीरा की अनुगामिनी माना जा सकता है। संगठित रूप से ताज बीवी की रचनाएं एवं इतिहास प्राप्त न होने के कारण उनके बारे में संपूर्ण जानकारी संभव नहीं हो पा रहा है। उनके द्वारा रचित 200 सवैये एवं कविताएं ही उल्लेख हो सके हैं, जो उनकी भक्ति प्रवणता का और निश्चल भाव एवं आस्था एवं समर्पण के प्रमाण हैं। कहा जाता है कि होली के अवसर पर धमार गाते गए हुए श्री नाथ जी के चरणों में उन्होंने अंतिम सांस लिए और अपने इष्ट की प्राप्ति की। गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने अपने परिकरों के साथ उनके पार्थिव शरीर को यहाँ समाधि प्रदान की। लगभग 3 शताब्दियों में अधिक समय वेग के कारण उसकी ये समाधि जर्जर एवं उपेक्षित हो गई। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद में उनकी समाधि स्थल एवं परिषद को संरक्षित एवं विकसित कर अपने संकल्प ब्रज की सांस्कृतिक धरोहर की पुनर्प्रतिष्ठा को पुष्ट किया है। हरे कृष्णा, हरि बोल।